हेलो, वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो अबाउट लेह लद्दाख ट्रिप। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लेह लद्दाख बाइक ट्रिप के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे लेह लद्दाख ट्रिप बाइक से जाने के लिए हमें क्या क्या कैरी करना पड़ता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो विदाउट एनी अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेह लद्दाख ट्रिप के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें कैरी करनी पड़ती हैं, लिस्ट बहुत बड़ी है तो भूल सकते हैं इसमें। तो मैं ये कहता हूँ कि आप बेटर है कि आप एक नोटपैड ले लीजिए, उस पर राइट डाउन कीजिए। बट इस लिस्ट को मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस आप इस तरह से अपनी लिस्ट तैयार कर लेना, क्योंकि बहुत सारा सामान है लेह लद्दाख बाइक ट्रिप के लिए। तो आप जब भी शॉपिंग के लिए जाएंगे तो आप इजीली उसको परचेज़ कर सकते हैं बिना भूले। मैंने सब चीज़ों को कैटेगराइज किया है 8 कैटेगरी में, तो आप नोट करते रहना। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं स्क्रीन पर भी देता रहूँगा। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बताया है कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कैटेगरी लेते हैं राइडिंग गियर्स की। राइडिंग गियर के बिना हम लेह लद्दाख ट्रिप के बारे में सोच भी नहीं सकते, बिकॉज सेफ्टी फर्स्ट। वहाँ पे बहुत सा ऑफ रोड्स भी चलना पड़ता है, तो कभी कोई भगवान ना करे कोई हादसा हो तो उससे बचने के लिए राइडिंग गियर्स बहुत ज़रूरी चाहिए। एक्चुअली लिस्ट बहुत बड़ी है तो सब चीज़ें याद करना मुश्किल है, तो मैंने भी इसका एक प्रिंट आउट निकाल लिया है। तो मैं वहाँ से पढ़ता भी रहूँगा और साथ में मैं आपको स्क्रीन पर भी दूंगा और डिस्क्रिप्शन में तो मैं आपको दूंगा ही। तो सबसे पहले हम इसमें लेते हैं कि हेलमेट तो चाहिए ही चाहिए, एंड सेकंड थिंग है राइडिंग जैकेट, दूसरा है राइडिंग पैंट, और तीसरा है राइडिंग शूज़, राइडिंग ग्लव्स। राइडिंग पैंट के जगह आप कार्गो भी डाल सकते हो, लेकिन अगर आप कार्गो डालोगे तो आपको नी गार्ड्स ज़रूर पहनने चाहिए, मस्ट है ये। और राइडिंग जैकेट तो मेरे हिसाब से मैंडेटरी है, वो तो ज़रूर लेनी चाहिए। राइडिंग जैकेट के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, मैंने कहाँ से राइडिंग जैकेट ली थी। बहुत अच्छी राइडिंग जैकेट है, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस वीडियो को वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट कैटेगरी राइडिंग गियर्स की। सेकंड कैटेगरी रखी है मैंने डॉक्यूमेंटेशन की। ये बहुत ही ज़रूरी है, बिना डॉक्यूमेंट्स के आप ये ट्रिप मत करना, बिकॉज लेह लद्दाख में सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे कई जगह पर आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है उन डॉक्यूमेंट्स को कैरी करना। वहाँ पर परमिट भी लेना पड़ता है ले के लिए, पर अभी जैसे रिसेंटली पता चला था कि वहाँ पे परमिट बंद कर दिया गया है, लेकिन फिर भी परमिट ले लेना चाहिए। बाई चांस क्योंकि ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ऐसा ना हो वहाँ जाके फिर मुश्किल हो। मिल वहाँ भी जाता है, वहाँ भी जाके आपको लेह में डीसी ऑफिस में जाना पड़ेगा, ऑब्वियसली टाइम ख़राब होगा वहाँ पे। तो बेटर है कि जब हम उसको ऑनलाइन ले सकते हैं तो उसको ले लेना चाहिए। इनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके बाइक के पेपर्स, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन बाइक का इंश्योरेंस, बाइक का पॉल्यूशन, आपका डीएल ड्राइविंग लाइसेंस। इसके अलावा आप अपनी पासपोर्ट फ़ोटोज़ भी रखिए, कुछ हो सकता है आपको वहाँ पे परमिट वगैरह लेते हुए ज़रूरत पड़ जाए। आपको ओरिजिनल पेपर तो रखना ही है, साथ में हो सके तो इनकी 2-2 3-3 फ़ोटोकॉपी भी साथ में रखिए, क्योंकि वहाँ पे फ़ोटोकॉपी करना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप किसी ने मांग लिया तो आप दे नहीं पाएंगे, तो इसलिए ज़रूरी है कि ओरिजिनल के साथ में फ़ोटोकॉपी ज़रूर रखें। तो ये थी हमारी सेकंड कैटेगरी अबाउट डॉक्यूमेंटेशन। एंड थर्ड कैटेगरी इज़ अबाउट बाइक किट। एंड फर्स्ट थिंग इज़ एक्सीलेटर वायर, एंड सेकेंड क्लच वायर, एंड थर्ड इज़ स्पार्क प्लग, चेन ल्यूब, इंजन ऑयल। आप इसको चेक कर सकते हैं कंपनी के सर्विस सेंटर जाके कि आपके पास जो बाइक है वो एक बार मोबिल चेंज करने के बाद कितने किलोमीटर चलती है। जैसे मेरे पास होंडा की बाइक है, तो उस पर सर्विस सेंटर ने बताया था कि मुझे 6000 किलोमीटर्स पर हम उसका मोबिल चेंज कर सकते हैं, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तकरीबन वहाँ पर चलती है 3000 के अराउंड, तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी बाइक इतना नहीं चलती है तो आपको मोबिल भी साथ में रखना चाहिए। आपके पास होनी चाहिए टूल किट, और उसके बाद होनी चाहिए आपके पास पंक्चर किट। तीसरा आपके पास होना चाहिए टायर इन्फ्लेटर, एक एम सील रख लेना, फेविक्विक रख लेना, एक खाली जेरिकन। वहाँ पे पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा नहीं एक जगह पर ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ हमें जेरिकन भी रखना चाहिए साथ में। हाँ, अगर आपके पास बाइक ऐसी है जिसमें पेट्रोल टैंक 20 लीटर के अराउंड है तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो ज़रूरत पड़ती है तकरीबन सब बाइक्स में, तो इसलिए एक जेरिकन होना ज़रूरी है। और एक इलेक्ट्रिक टेप रख लेना, और सबसे ज़रूरी एक बाइक की जो एक्स्ट्रा की है वो आप ज़रूर रखना साथ में, क्योंकि मैंने एक वीडियो में देखा था किसी की बाइक की वहाँ पर की गुम हो गई थी, तो बहुत ही मुश्किल है वहाँ पे
बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है अगर ऐसा कुछ हो जाता है। तो बाइक की एक स्पेयर ज़रूर रखना। उसके अलावा आपके पास होना चाहिए सैडल बैग, या अगर आपके पास बुलेट है तो आप उस पर लद्दाख कैरियर भी लगवा सकते हैं। बुलेट के लिए तो स्पेशली अलग से आता है बहुत अच्छा। तो उसमें आप पीछे बैक साइड में जेरिकन भी रख सकते हैं, बैग उसमें ऑर्डनरी बैग भी रख सकते हैं सैडल बैग की बजाय, बहुत अच्छा बना होता है। तो लेकिन मेरे पास बुलेट नहीं है, होंडा की बाइक है, तो मेरे पास सैडल बैग मैंने ऑलरेडी ले चुका हूँ। उस पर भी मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊँगा, बहुत अच्छे सैडल बैग हैं। और एक टैंक बैग, टैंक बैग मेरे हिसाब से बहुत एसेंशियल है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए ऑप्शनल भी हो सकता है ये, क्योंकि उसमें हम अगर आप शूट करते हैं, आपको शौकीन है, आपका कोई यूट्यूब चैनल है या आपकी हॉबी है शूट करना, तो आप उसमें कैमरा रख सकते हैं जो आप इजीली उसमें से कभी भी निकाल सकते हैं। कुछ खाने पीने का सामान भी रख सकते हैं उसमें, और चॉकलेट्स वगैरह या इस तरह की कुछ चीज़ें। आप उसमें अपना एक्स्ट्रा मोबाइल रख सकते हैं, आपका वॉलेट रख सकते हैं उसमें। तो ये सब ज़रूरी है मेरे हिसाब से, लेकिन बहुत से लोगों के लिए ऑप्शनल है, मेरे हिसाब से लेना चाहिए। बाइक का हेडलैम्प रख सकते हैं आप एक्स्ट्रा, और फॉग लाइट मस्ट है वहाँ के लिए। वैसे तो वहाँ पर रात को कोई ड्राइव करता नहीं है, कभी ज़रूरी हो जाता है ड्राइव करना रात को। दूसरा ये है कि वहाँ पे धुंध वगैरह कभी भी हो सकती है, तो उस केस में भी फॉग लाइट बहुत काम करती हैं। लेकिन हाँ, कोशिश करना कि इनको दिन में यूज़ ना करें, क्योंकि सामने वाले की आँखों में सीधी लाइट पड़ती है तो सामने वाले को दिक्कत हो सकती है। तो मेरे हिसाब से फॉग लाइट बहुत ज़रूरी है वहाँ के लिए। सेकंड थिंग, आजकल बाइक में हज़ार्ड लाइट तो आती है कि उसमें जो आपके चारों इंडिकेटर्स हैं एक साथ ब्लिंक करते हैं। अगर नहीं है तो आप ब्लिंकर्स ज़रूर लगवाइए, बिकॉज़ कई बार जब धुंध हो जाती है तो उस केस में हमें ब्लिंकर्स ऑन करने पड़ते हैं या हज़ार्ड लाइट को ऑन करना पड़ता है, जिससे दूर से ही विजिबल हो जाती है आपकी बाइक। क्योंकि अगर आप धुंध में चला रहे हो तो बहुत हेल्पफुल होते हैं हज़ार्ड लाइट्स, तो इसलिए ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो आप ब्लिंकर्स ज़रूर इंस्टॉल कराइए अपनी बाइक में। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ बंजी कॉर्ड्स। जब हम लगेज रखेंगे बाइक पर तो उसको ईज़िली बंजी कॉर्ड से उसको बांध सकते हैं। मेरे हिसाब से 4-5 बंजी कॉर्ड्स तो ज़रूर होनी चाहिए। इसकी बहुत से रेट्स आते हैं, 50 रुपीज़ भी आती है, 100 भी, 150 भी, जो आपको सूटेबल लगे। अच्छी क्वालिटी की लेनी चाहिए, ऐसा ना हो कि रास्ते में ख़राब हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाए। तो इसलिए 1-2 एक्स्ट्रा ज़रूर रखनी चाहिए बंजी कॉर्ड्स। और एक और चीज़ है लैपटॉप क्लीनिंग किट, ये ज़रूर साथ में रखनी चाहिए। एक्चुअल में इससे आप लैपटॉप तो क्लीन नहीं करेंगे, आपका जो हेलमेट का वाइज़र है ये बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है इससे। जब आप वहाँ पे चला रहे हैं, धुंध की वजह से या डस्ट की वजह से आपका वाइज़र ख़राब होगा या बग्स उस पर चिपक जाते हैं, तो वो सब साफ़ करने के लिए ये बहुत अच्छी किट है, ये आपको साथ में ज़रूर रखनी चाहिए। तो ये थी हमारी नेक्स्ट कैटेगरी बाइक किट की। तो अब नेक्स्ट कैटेगरी में लेते हैं कैमरा और गैजेट्स। क्योंकि अगर आप लद्दाख जा रहे हैं तो कमाल के व्यूज़ हैं वहाँ पर, बहुत ही अच्छी जगह हैं, बहुत शानदार व्यूज़ हैं, नेचर एट इट्स बेस्ट वहाँ पर देखने को मिलेगी आपको। तो इसलिए कैमरा और उसके गैजेट्स तो हमें ज़रूर रखने चाहिए साथ में। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो DSLR वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और नहीं तो आजकल तो मोबाइल ही बहुत शानदार आते हैं, उनके कैमरास बहुत अच्छे हैं, तो आप उनसे भी फ़ोटोशूट कर सकते हैं वहाँ पर। और साथ में आपको रखना है फ़ोन चार्जर। मैंने वैसे बाइक के ऊपर भी एक मोबाइल चार्जर लगवाया है, बहुत ही शानदार, मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बहुत अच्छा चार्जर है वो भी, और उसका भी आप वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। तो वो आपको साथ में रखना चाहिए एक्स्ट्रा भी, क्योंकि बाइक पे तो जब होंगे आप वहाँ से चार्ज कर सकते हैं, जब आप कहीं पे स्टे कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको चार्जर की ज़रूरत है। और सेकंड थिंग, आपको पावर बैंक भी साथ में रखना चाहिए, और पॉसिबल हो सके तो 2 पावर बैंक रखें, क्योंकि ठंड की वजह से बैटरी जल्दी ड्रेन होती है, और इसलिए आपको 2 पावर बैंक हो तो बहुत ही बढ़िया है। एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड भी रखना है। वैसे तो सब साथ में लैपटॉप लेके जाते हैं, लेकिन कई बार प्रॉब्लम हो जाती है कि हम लैपटॉप को यूज़ करने का टाइम नहीं मिलता है, तो मेमोरी कार्ड तो हम इजीली चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड ज़रूर रखने चाहिए। एक साथ में आपको टॉर्च भी रखनी है, क्योंकि अगर आप कैंपिंग करते हो तब मस्ट है ये, लेकिन फिर भी अगर आप कहीं भी रुक रहे हो, कहीं होटल में, किसी होम स्टे में रुक रहे हो, तभी कई बार लाइट की प्रॉब्लम हो जाए तो आपके पास अपनी टॉर्च होनी चाहिए। और सेकंड थिंग, आपको एक एक्सटेंशन बोर्ड भी रखना चाहिए जिसमें 3, 4, 5 सॉकेट होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पे आपने स्टे किया है वहाँ पर सॉकेट एक्स्ट्रा नहीं होते हैं और आपको कई चीज़ें एक साथ चार्ज करनी पड़ती हैं, तो आपको बहुत ईजी रहेगा उसमें। मैंने एक एक्सटेंशन बोर्ड लिया है, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बहुत अच्छा एक्सटेंशन बोर्ड है, इंक्लूडिंग उसमें 2 USB पोर्ट्स भी हैं, तो अगर आपके पास चार्जर नहीं है तो भी आप उससे काम चला सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज़ ट्राइपॉड, बट ये ऑप्शनल है। अगर आपकी हॉबी है, आप एक यूट्यूबर हैं और बहुत अच्छे वीडियोस बनाना चाहते हैं जिसमें ब्लर ना हो, हेजीनेस ना हो, टाइम लैप्सिंग के वीडियो भी बनाना चाहते हो, तो ट्राइपॉड मस्ट हो जाता है। नहीं तो ये वैसे ऑप्शनल है, इसके बिना भी आप अच्छी फ़ोटोग्राफी कर सकते हो।
ट्राईपॉड वैसे ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, अप्रॉक्स 1000 से 1500 2000 के बीच में अच्छा ट्राईपॉड मिल जाता है। और अगर आप दैट लेवल ऑफ वीडियोग्राफी करना चाहते हैं तो ट्राईपॉड मस्ट है, नहीं तो ये ऑप्शनल है। तो ओके गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट कैमरा एंड गैजेट्स। तो आप इन चीज़ों को राइट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट कैटेगरी है कम्युनिकेशन। तो फ्रेंड्स, वहाँ जाने के बाद जब आप वहाँ के व्यूज़ देखते हैं, वहाँ का नेचर देखते हैं, और जब तक आप अपने घर पे अपने फ्रेंड्स को, नियर एंड डियर्स को बताओगे नहीं कि यार क्या व्यू है, कैसा है, तो मज़ा ही नहीं आता यार वहाँ घूमने का। तो इसलिए ये तो कम्युनिकेशन तो ज़रूर होना चाहिए, मेरे हिसाब से मस्ट है ये कम्युनिकेशन तो। और ये सब कम्युनिकेट करने के लिए वहाँ पर सिर्फ 2 ही सिम चलते हैं, BSNL और एयरटेल, और वो भी पोस्ट पेड। प्रीपेड वहाँ पर कोई भी सिम नहीं चलता है। ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना कि आपका यहाँ का कोई भी प्रीपेड सिम JNK या लेह लद्दाख में चलेगा, बिकॉज सिक्योरिटी इशू वहाँ पर सिर्फ पोस्ट पेड सिम ही चलते हैं, वो भी BSNL और एयरटेल के, जिससे आप अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने नियर एंड डियर्स को बता सकते हैं कि यार मैंने ये देखा, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मैं पैंगोंग लेक पे हूँ, मैं खारदुंगला पास पहुँच गया हूँ। तो ये सब बताने के लिए आपको चाहिए एयरटेल का पोस्ट पेड। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन कैटेगरी। सो नेक्स्ट कैटेगरी इज़ फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड किट तो बहुत ज़रूरी है अपने साथ रखें, जिसमें बैंडेड, सेवलॉन या डेटॉल या एंटीसेप्टिक, कुछ पेन किलर्स, उन सब की लिस्ट जो है वो भी मैं आपको अलग से दिखा दूंगा इसमें, और आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं कौन कौन सी टैबलेट चाहिए। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है डायमॉक्स टैबलेट। डायमॉक्स टैबलेट एक्चुअली इज़ फॉर AMS, अल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस। अगर आपको AMS हिट करता है तो उसमें क्या होता है कि थोड़ी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग वगैरह भी हो सकती है। आई डोंट वांट टू स्केयर यू, एक्चुअली कभी किसी के साथ हो सकती है, क्योंकि जैसे हम खारदुंगला जाते हैं तो इट्स अप्रॉक्स 18,500 18,700 फीट हाइट है उसकी, तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कुछ लोगों को, लेकिन ये डरने की कोई बात नहीं। और साथ में आपको रखना है ORS, ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो बहुत लंबी ड्राइव करते हैं वहाँ पर, तो डिहाइड्रेशन हो सकती है उससे, तो ORS साथ में ज़रूर होना चाहिए। और साथ में आपको रखनी है डाइजेन टैबलेट, अगर आपका पेट वेट ख़राब हो जाता है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। साथ में आप विक्स रख सकते हैं, क्रोसिन रख सकते हैं, बीटाडिन रख सकते हैं। तो ये थी कुछ चीज़ें फर्स्ट एड किट के अंडर में आती हैं। बाकी इसकी मैं कंप्लीट लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं, या स्क्रीन से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट फर्स्ट एड। एंड नाउ इम्पॉर्टेंट 7th कैटेगरी इज़ अबाउट फूड एंड ड्रिंक्स। हाँ, एंड फर्स्ट थिंग इज़ चॉकलेट्स। चॉकलेट तो सबको अच्छी लगती हैं तो इसलिए चॉकलेट तो साथ में ज़रूर रखनी चाहिए, बिकॉज़ एक तो इससे आपको एनर्जी मिलती है, जल्दी से आपकी थकावट दूर हो जाएगी जब एनर्जी मिलेगी। और इसके लिए आपको और भी ज़रूरी चीज़ है, वो आप रख सकते हैं एनर्जी बार्स या प्रोटीन बार्स जिन्हें कहते हैं, वो भी आप साथ में ज़रूर रखिए, क्योंकि वो इंस्टेंट एनर्जी मिलती है उससे, और ये ज़रूरी आपको रखनी चाहिए। और ये बहुत यूज़फुल होंगी आपको सस्टेन एनर्जी के लिए। आप इसमें स्नीकर्स भी ले सकते हो, बिकॉज़ उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी होते हैं साथ में, आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। और ये जो चीज़ें हैं ना, कुछ जैसे स्नीकर्स हैं या आपके प्रोटीन बार्स, या आप इनको अपने टैंक बैग में रख सकते हो ईज़िली, और ईज़ी टू हैंडी, आप कभी भी निकाल के उसको खा सकते हो वहाँ से आराम से। तो इसलिए टैंक बैग में कह रहा था कि ज़रूरी होता है इन छोटी छोटी चीज़ों को वहाँ पे रखने के लिए। और साथ में आप ग्लूकोन डी भी रख सकते हैं इंस्टेंट एनर्जी के लिए। और साथ में आपको कुछ ड्राई फ्रूट्स भी रखने चाहिए, जैसे कुछ बादाम या काजू, क्योंकि बादाम और काजू ये एक्चुअल में जल्दी से आपको एक अंदर से फुलफिलमेंट सी रखते हैं, आपको एनर्जी मिलती है इनसे, तो ये ज़रूर रखनी चाहिए साथ में अपने। एंड दीज आर द थिंग्स ऑल अबाउट फूड एंड ड्रिंक्स कैटेगरी। बाकी वैसे अगर आपके मन में कुछ और भी हो तो आप उसे इजीली रख सकते हैं। कुछ इसमें हम ये भी रख सकते हैं रेडी टू ईट फूड, जिसमें गर्म पानी मिलाया और हम उसे इजीली खा सकते हैं। एंड हेयर इज़ द लास्ट थिंग, ये मैंने मिसलेनियस कैटेगरी रखी है। एक्चुअली ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कौन सी कैटेगरी में डालूँ, तो मैंने कहा चलो एक मिसलेनियस कैटेगरी बना देता हूँ। तो इसमें मैंने कुछ चीज़ें डाली हैं, तो चलिए देखते हैं इसमें। तो इसमें मैंने सबसे पहले रखा है सनस्क्रीन लोशन, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट बहुत हार्श होती है, तो इसमें आप रखना 60 SPF का, इससे कम नहीं, क्योंकि लोग 30 भी रख लेते हैं, लेकिन 30 काम नहीं करेगा वहाँ पर। 60 SPF का सनस्क्रीन लोशन एक ज़रूर रखना साथ में।
एंड सेकेंड थिंग इज़ शेड्स, गॉगल्स, यानी कि ये यूवी प्रोटेक्टेड होने चाहिए तो बहुत ही अच्छा है। मेरे पास रेबन के हैं यूवी प्रोटेक्टेड, अगर ये आपके पास ऐसा ही यूवी प्रोटेक्टेड शेड्स हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। शेड्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे सन रेज़ की ना इंटेंसिटी काफ़ी हाई होती है, तो इसलिए यूवी प्रोटेक्टेड होने चाहिए, ऐसे शेड्स होने चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है वहाँ पर। साथ में आपको रेन कोट, एक्चुअली पैंट को आपने जो राइडिंग जैकेट ली है तो उसके साथ में रेन कवर मिल जाता है, लेकिन पैंट अगर आपने नहीं है आपके पास राइडिंग पैंट और आपने कार्गो यूज़ किया है तो उसके लिए आपको लेना चाहिए रेन कवर, जो कि आप कार्गो के ऊपर से पहन सकें, क्योंकि बारिश वहाँ पे कभी भी आ जाती है, तो उसको रखना भी बहुत ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ वार्म ग्लव्स। आपने राइडिंग जो ग्लव्स ले लिए हैं, वहाँ जाने के बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड फील हो रहा है, हाथ एकदम, उंगलियाँ एकदम ऐसे हो जाती हैं, सुन पड़ जाती हैं, तो उसके लिए आपको वार्म ग्लव्स चाहिए। तो आप वार्म ग्लव्स पहनकर उसके ऊपर से राइडिंग गेयर्स पहन सकते हो। तो इसलिए अगर आपके पास यहाँ नहीं है तो लेह में भी वो ईज़िली मिल जाते हैं। मैंने बात की थी औरों से भी, उन्होंने बताया मुझे कि वहाँ पे ईज़िली मिल जाते हैं, तो वहाँ जाके भी आप ले सकते हो। और अगर आपको ऐसे ग्लव्स नहीं भी मिलते हैं और आपको इमरजेंसी में कुछ पहनना भी पड़े तो आप पॉलीथीन के डिस्पोजेबल ग्लव्स आते हैं, आप उनको भी पहन सकते हो। उनको पहनने के बाद आप ऊपर से राइडिंग ग्लव्स पहन लीजिए तो बहुत काम करते हैं। मैंने इसको यूज़ किया था जब मैं बद्रीनाथ केदारनाथ गया था, तो ये बहुत एक जुगाड़ है चल सकता है बहुत अच्छा। तो यार दिस इज़ ऑल अबाउट मिसलेनियस कैटेगरी। अगर आपके मन में भी कुछ आता है तो आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं और कमेंट करके मुझे बताइए अगर कुछ रह गया हो तो। एंड फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज आई कवर ऑल द थिंग्स जो कैरी करनी चाहिए हमें लेह लद्दाख बाइक ट्रिप पर। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ भी कैरी करनी चाहिए थी और मैंने उसे बताया नहीं तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट में। अगर कोई और भी इस वीडियो को देखेगा तो उसके लिए भी नॉलेजफुल होगा इस तरह के कमेंट्स देखकर। और अगर आप कोई अच्छी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं तो मैं आपके कमेंट्स को ज़रूर पिन करूँगा, क्योंकि जो भी इस वीडियो को देखेगा वो सबसे पहले जो सब कमेंट्स पे लोग देखते हैं, तो जो पिन कमेंट होता है सबसे पहले वो लोग उसी को पढ़ते हैं, तो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो एंड फाउंड हेल्पफुल, प्लीज़ गिव अ बिग लाइक टू दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। If you are new to this channel, so please do subscribe and press the bell icon. Thank you for watching this video. तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय।